बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव के रूप में विराजमान स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए हमारे सभी संगीत बंधु एवं इस कथा का पान करने वाले रसिक बंधु, हम आपको आवाहन करते हुए प्रणाम करते हैं। कैसे? श्री राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जोर कर। आइए बंधु, जिस हेतु हम आपको यहाँ पर कथामृत का पान करने के लिए आए हुए हैं, कथा की ओर चले। सबसे पहले जैसे घर को बनाना होता है तो आधार नींव रखते हैं। आइए हम आप भी भगवान का नाम आधार बना करके आगे चलें। सभी लोग प्रेम से भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। क्यों? इसलिए कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर कुछ नहीं पारा। आइए बंधु, सभी लोग हमारा साथ देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। गुरुदेव नमः।
देखिए बंधु, थोड़ा सा शब्द की ओर आइए। हमने अभी प्रार्थना किया, घट भीतर घोर अंधेरा। एक अंधेरा तो सूर्य के प्रकाश से, बत्ती के प्रकाश से दूर हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? घट भीतर घोर अंधेरा नहीं है, घट भीतर घोर अंधेर है। और अंधेर क्या है? कि घट के भीतर मिट्टी विराजमान है, इस घट के भीतर परमात्मा विराजमान है, और हम आप परमात्मा की तलाश में घूम रहे हैं। यही अंधेर है। और ये अंधेर बिना गुरु के, सूर्य के नहीं जाएगा, सूर्य के द्वारा नहीं जाएगा, किसी प्रकाश के द्वारा नहीं जाएगा। अंधेरा होता तो दूर हो जाता, लेकिन ये अंधेर कैसे जाएगा? इसलिए कहा कि गुरु बिन भवनिध करे न कोई, जो विरंच शंकर सब में। बंधु, आइए इस अंधेर को दूर करने के लिए ये श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ है। ओम ओम शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए बंधु, अंधेर दूर हो, इसलिए ये पुराण का आयोजन, श्रीमद् भागवत का आयोजन आप लोग कर रहे हैं। और ये अंधेरा महाराज परीक्षित को था, जिसके लिए उन्होंने सद्गुरु का आवाहन किया, और भगवान की कृपा से सद्गुरु मिले और उनका अंधेरा दूर हुआ। आइए बंधुओं, प्रश्न उठता है कि अंतिम समय में, जिस समय महाराज परीक्षित को ये निश्चित हो गया कि तुम्हारी 7 दिन के अंदर मृत्यु है, तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने रामचरितमानस का आयोजन क्यों नहीं किया, गीता का आयोजन क्यों नहीं किया, और श्री भागवत पुराण का आयोजन किया? आइए बंधुओं, जरा विचार करें कि इस श्रीमद् भागवत में क्या विशेषता है कि हम आप लोग जीवन के अंतिम बिंदु पर इसकी याद करते हैं। इसका एक कारण है, कहते हैं, किसी ने कहा है गीता योग का विषय है। इधर ध्यान दो, गीता योग का विषय है, मानस प्रयोग का विषय है, और श्रीमद् भागवत वियोग का विषय है। जैसे महाराज परीक्षित को यह बोध कराया गया कि आपका समय केवल 7 दिन है। बंधुओं, वो कथा तो हो चुकी। अब आइए हम आप विचार करें कि हमारा भी जीवन, ध्यान दो जरा, 1 मिनट इधर हमारी तरफ देखो। आप लोग भी इससे वंचित नहीं हो। हम आप सब उसी दायरे में हैं, हम आप सब परीक्षित हैं, और हमारा भी एक समय निश्चित है, और वो निश्चित समय है कि 7 दिन। महाराज परीक्षित को तो 7 दिन का समय था, लेकिन हमारा कल का भरोसा नहीं है। एक क्षण के बाद क्या होने वाला है, कौन लेटरिन में जाता है, कौन बस में जाता है, किसका हार्ट अटैक होता है। किसी ने कहा है कि क्षण भंगुरो जीवन की कलिका, कल रात गुजारे खिली न खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंजू, सुगंध समीर मिली न मिली, कि कलिकाल उठार लिए
जिसके लिए ये पुराण है। जब ले हरि नाम हरि रसना, अरे फिर अंत समय पे हिली न हिली। पता नहीं वो कौन सी दशा होगी कि जबान हिलेगी, मुख के अंदर पानी जाएगा, श्वास आएगी कि ना आएगी, हाथ उठेगा ना उठेगा। इसलिए बंधुओं, समय से पहले 7 दिन मिले हैं, चेत जाओ। और गोस्वामी जी का प्रमाण है कि सारा संसार इसलिए प्राप्त कर रहा है क्या कि जन्मी जन्मी मुनि जगनी कराही, अंतरा में कहीं आवत समय के सीमात्मक कुछ चर्चा करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। देखिए, ये कथा 7 दिन, आज अंतिम दिन है। महाराज परीक्षित को बोध कराते 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 7 दिन बीत गए। अंतिम क्षण आया और फिर भी राजा परीक्षित का भय दूर नहीं हो पाया। राजा परीक्षित अब भी व्याकुल है, परेशान है, सोच रहे हैं कि मैं क्या करना चाहिए। मृत्यु निकट आ रही है, काल आने वाला है और बस कुछ ही समय 2-4 घंटे का शेष है और मेरा अंतिम समय आने वाला है। व्याकुलता बढ़ती जा रही है। महाराज सुखदेव जी, महाराज हमारे महाराज जी, आप लोगों को 7 दिन पिलाते 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 फूटी, लेकिन अब भी हमें आपको कोई होश नहीं आ रहा। हम अब भी बेफिक्र हैं और सोचते हैं कि अभी कल और मिलेगा, कल और मिलेगा। आइए बंधुओं, जब महाराज सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित बहुत गर्त में जा रहा है, काल आने ही वाला है, सर्प वहां से चल ही दिया है और महाराज अब भी बेहोश बैठे हुए हैं, उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। महाराज परीक्षित, होश में आओ, सर्प आ चुका है, बस कुछ ही क्षण में जीना शेष रह गया है और मैं परेशान हूँ तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन तुम अब भी बेहोश हो। मेरा अंतिम संदेश सुनो। उन्होंने कहा, महाराज मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, कृपया मुझे वो अमृत पान कराएं जिससे मैं अमर हो जाऊं और मैं इस काल से बच सकूं।
महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम अपने एक पूर्वज की कथा को सुनो। तुम्हारे वंश में एक महाप्रतापी राजा हुआ है, और वो राजा ऐसा नहीं हुआ चक्रवर्ती राजा हुआ है। हुआ क्या कि एक दिन वो राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया, और करते करते इतनी दूर पहुंच गया, घनघोर जंगल में प्यास से त्रसित हो गया, भूख से त्रसित हो गया, लेकिन शिकार नहीं कर पाया। अंत में प्राण निकलने का समय आ गया, लेकिन परमात्मा के सहयोग से हुआ क्या कि एक कुटी दिखाई दी, और उसको कुछ आशा मिली कि चलो यहाँ पानी तो मिल ही जाएगा। और गया, देखा एक वृद्ध अवस्था के सज्जन बैठे, जिसके खांसी आ रही थी, मुंह से कफ आ रहा था, कफ के साथ खून आ रहा था, बिस्तर में लेटिन हो रही थी, पेशाब के लिए उठ ना पा रहा था, लेकिन फिर भी था। उन्होंने कहा, चलो किसी तरह से प्यास बुझेगी, जीवन बचेगा। दौड़ करके उस कुटी में घुस गया और कहा, पिताजी मुझे प्यास लगी है। उन्होंने कहा, बेटा देखो अंदर जाओ, कहीं बर्तन में पानी होगा तो पी लो। जब वो अंदर गया तो क्या देखता है कि एक 16 वर्ष की सुंदरी कन्या वहां पर थी। जब उस कन्या को देखा, राजा की प्यास गायब हो गई और राजा उस पर मोहित हो गया। अंत में निवेदन कर दिया, महाराज मैं आपकी कन्या का हाथ चाहता हूँ, पानी ग्रहण कर दो, मैं राजा हूँ, हर तरह से संपन्न हो रहूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और राजा भी वहीं रहने लगा, और ये शर्त थी कि आप विवाह करके आप यहाँ से चले जाओगे। लेकिन हुआ ये कि राजा इतना मोहित हो गया कि उसको अपना घर भूल गया और वहीं पर जीवन बिताने लगा। समय आया, वृद्ध को चेतना हुई। उन्होंने कहा, महाराज अब आपका समय आ रहा है, आपने जो वादा किया था निभाइए। इतने में संयोग से उस राजा के मंत्री राजा को खोजते हुए उनके दरवाजे पहुंच गए, और जब उन्होंने अपने राजा को पहचाना तो उन्होंने कहा, महाराज आप कहाँ हो, आपने अपना घर बुला दिया। राजा को होश आया कि अरे मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, और वहाँ से निकलने का प्रयास किया। बंधुओं, ठीक इसी तरह से महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज वो बताइए, वो ऐसा कौन सा मेरा पूर्वज राजा था जो इतनी जगह में रह करके भी वो निकल नहीं पा रहा था, निकलना नहीं चाहता था। सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा बंधुओं, ध्यान देना। उन्होंने कहा, महाराज राजा कोई नहीं, वो राजा तू है। तू इस कोठरी में जिसमें हड्डी मांस भरा हुआ है, जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है, इतने दिन से तू सोया हुआ है, इससे कब अलग होगा? समय आया है, चेत जाओ, काल आने वाला है, और तुम अपनी वृत्ति को इधर से निकालो और अपने
आत्मा की ओर चलो, जहाँ पर काल नहीं पहुँच पाएगा, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। बंधुओं, महाराज परीक्षित महाराज सुखदेव जी ने समझाया, राजन एक बात बताओ, जब तुम्हारा बालकपन था तो तुमने कोई खेल खेला था, कौन सा खेल? छुआ-छूत। हम आप भी खेलते हैं, खेले होंगे। एक बच्चा दूसरे बच्चे को छूने के लिए जाता है, और जब वो छूता है तो देखो कहता है, तुम छूने के लिए कह रहे थे, मैंने तुमको छू लिया। और कपड़ा पकड़ता है, कहता है देखो महाराज मैंने छू लिया। बालक बोलता है, महाराज मुझको छुओ ना, मेरे कपड़े को मत छुओ। फिर वो बालक कहता है, लो मैंने तुम्हारे सर को छू लिया। तो ने कहा, महाराज फिर वही बात, मैं कहता हूं तुम मुझे छुओ, मेरे सर को क्यों छूते हो? फिर उसने क्या किया, उसने पेट पकड़ा। फिर कहते हैं, मेरे पेट को मत पकड़ो, मेरे पेट को मत छुओ, मुझे छुओ। कहने का भाव क्या है कि हम काल आएगा, पैर में डसेगा, लेकिन जैसे उस बालक को कोई छू नहीं सकता, बालक के देह को छू सकता है, लेकिन देह के जो अंदर आत्मा है उसको छू नहीं सकता। तो जब कोई छू नहीं सकता, जब कोई देख नहीं सकता, तो उसको मार कैसे सकता है? और भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाते हैं। महाराज परीक्षित भी उसको परीक्षित को समझाया जा रहा है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। जिसको कोई छू नहीं सकता, जिसको कोई देख नहीं सकता, उसको मार कैसे सकता है? अर्जुन तू कौन है? और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि ईश्वर अंशो जीवय विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। तुझे मिला है, तू नहीं है, ये तेरा शरीर है। और प्रमाण देखो क्या है, बड़े भाग्य मानुषोतन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गा। तो पाया है शरीर, तो शरीर को डसेगा काल, लेकिन जो इसको पा रहा है उसको नहीं डस पाएगा। महाराज परीक्षित होश में आओ और अपने उस होनेपन को देखो, उस होनेपन को समझो कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ऐसा जब ज्ञान दिया तब महाराज परीक्षित अपने स्वरूप में स्थित हुए। नाम आया, पैर में डसा, शरीर भस्म हुआ, लेकिन महाराज पहले आत्मा की ओर चले गए थे और आत्मा में जाकर के अमृत
धाम को चले गए, इधर यहाँ काम हुआ। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सत्संग आपको मृत्यु के समय याद आ जाए तो समझो कि क्या होगा कि जन्मी जन्मी मुनि जगने कराही, अंतरा में कहीं आवत। वृंदावन।